मेरे भक्तों, मेरे प्रिय बच्चों, आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे यदि तुम अपने हृदय की गहराइयों में उतार लोगे तो शायद तुम्हारे जीवन का दुख देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि हर बिछड़ना दुर्भाग्य नहीं होता, हर अकेलापन कमजोरी नहीं होता और हर टूटता हुआ रिश्ता तुम्हारे पतन का संकेत नहीं होता। कई बार वही घटनाएं जिन पर तुम रात रात भर रोते हो वही तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद का द्वार बनती हैं। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि अचानक कोई अपना बदल गया हो, बिना किसी कारण दूरी बना ली हो? जिन लोगों के साथ तुमने जीवन के सबसे सुंदर पल बिताए वही लोग एक दिन तुम्हें पहचानना भी छोड़ दें? क्या कभी ऐसा लगा कि भगवान ने तुम्हें सबके बीच से निकालकर एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया है जहां केवल तुम हो और तुम्हारी तन्हाई? अगर हां, तो आज की ये वाणी केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो सत्य मैं आज बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम्हारा मन कहेगा, अब समझ आया कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि अच्छे दिन आने से पहले जीवन आसान हो जाएगा, लोग तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे, रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, हर कार्य बिना संघर्ष के पूरा होने लगेगा। लेकिन ईश्वर का मार्ग मनुष्य की कल्पना से बिल्कुल अलग होता है। जब प्रभु किसी आत्मा को ऊंचा उठाने का संकल्प लेते हैं तब सबसे पहले उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाते हैं जिसे साधारण आंखें दुर्भाग्य समझ बैठती हैं। जबकि दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो वही परिवर्तन भविष्य के सौभाग्य की नींव रख रहा होता है। याद रखना, जब बीज को विशाल वृक्ष बनना होता है तब उसे सबसे पहले अंधेरी मिट्टी में दबना पड़ता है। जब सोने को आभूषण बनना होता है तब उसे अग्नि में तपना पड़ता है। और जब किसी इंसान का भाग्य बदलने वाला होता है तब उसके जीवन में ऐसे लोग और ऐसी परिस्थितियां हटाई जाती हैं जो उसकी आत्मा की उड़ान में बाधा बन चुकी होती हैं। यही ईश्वर की अद्भुत लीला है जिसे समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, विश्वास चाहिए। आज बहुत से लोग अपने जीवन में टूटे हुए रिश्तों का दर्द लेकर जी रहे हैं। कोई मित्र छोड़ गया, कोई अपना बदल गया, कोई परिवार का सदस्य दूर हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने साथ निभाने की कसमें खाई थी वही सबसे पहले मुड़कर चला गया। और उस क्षण मन बार बार भगवान से पूछता है, हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? लेकिन बच्चों, जिस प्रश्न का उत्तर उस समय आंसू नहीं दे पाते उसका उत्तर समय स्वयं देता है। क्योंकि भगवान कभी भी किसी व्यक्ति से उसकी आवश्यकता की वस्तु नहीं छीनते, वे केवल वह हटाते हैं जो आने वाले वरदान के रास्ते खड़ा होता है। लेकिन मनुष्य उस समय इस रहस्य को समझ नहीं पाता, इसीलिए वह उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है जिन्हें स्वयं समय उसके जीवन से विदा कर रहा होता है। वह बार बार उसी दरवाजे पर दस्तक देता है जिसे भगवान हमेशा के लिए बंद कर चुके होते हैं, और इसी कारण उसका दुख और बढ़ जाता है। मुद्दी को मारा करने को मेरे बच्चों, आज अपनी आत्मा से एक प्रश्न पूछना, क्या पिछले कुछ समय में तुम्हारे जीवन से कुछ लोग बिना कारण दूर हुए हैं? क्या कुछ रिश्ते धीरे धीरे फीके पड़ गए हैं? क्या तुम्हें पहले से अधिक अकेलापन महसूस होने लगा है? क्या तुम्हारे भीतर एक ऐसी खामोशी जन्म ले रही है जिसे तुम स्वयं भी समझ नहीं पा रहे? अगर ऐसा है तो घबराना मत, क्योंकि कई बार ईश्वर किसी आत्मा को भीड़ से निकालकर अपने सबसे निकट बैठा लेते हैं। तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन सच तो ये होता है कि भगवान चाहते हैं कि अब तुम लोगों के सहारे नहीं, उनके सहारे